उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला बस्तूर जारी है और समाजवादी पार्टी सरकार में ही मंत्री रहे शिव कुमार बैरिया समेत कुछ अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के ही साड़ू प्रमोद गुप्ता ही बोरिया को ही बीजेपी से लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के ही ग्रामीण इलाकों और कानपुर देहात में बोरिया की अच्छी पैठ है और इससे पहले मुलायम सिंह के ही साड़ू प्रमोद गुप्ता और उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को ही बंधक बना लिया है और पार्टी में उनकी स्थिति बहुत खराब है। समाजवादी पार्टी में ही अपराधियों और जुआरियों को शामिल किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी में गैर समाजवादी लोगों को तरजीह दी जा रही है और मुलायम सिंह यादव को गाली देने वाले लोगों को तरजीह दी जा रही है और खुद मुलायम की भी इज्जत नहीं हो रही। और हमने देखा है कि 22 नवंबर को किस तरह से जन्मदिन पर ही मुलायम का माइक छीना गया था। मैनपुरी जिले की ही करहल सीट राजनीति की शुरुआत और उससे पहले भी ये इलाका मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि थी। नेताजी का गृह जिला इटावा भी इसके करीब ही है और अखिलेश की सरकार में ही बनाई गई आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इस करहल इलाके के बीच से गुजरती है। यानी यहाँ नेताजी का भी नाम है और अखिलेश की भी अपनी पहचान है। उसी करहल सीट से ही आज अखिलेश यादव अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। करहल पहुंचने के लिए अखिलेश कल ही अपने घर सेफई पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि जहां से वो करहल के लिए रवाना होंगे। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव करीब सुबह 10 बजे सेफई में ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और वहीं सुबह 11 बजे अखिलेश यादव मैनपुरी के ही निकलेंगे और दोपहर 1 बजे मैनपुरी में नामांकन भरेंगे और मैनपुरी के ही करहल से ही नेताजी ने शुरुआत पढ़ाई की लिखाई की है और जिस जैन इंटर कॉलेज से वो पढ़े लिखे बाद में ही वही शिक्षक बन गए और यहीं से नेतागिरी की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और अब अखिलेश यहीं से ही अपना पहला विधानसभा चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और घर के पास का क्षेत्र है। जनता का धन्यवाद, जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद, संगठन के लोगों का धन्यवाद, मुझे मौका दे रहे हैं और करहल से ही विधानसभा लड़ने की करहल विधानसभा उदाहरण विधानसभा बनेगी और विकास को लेकर विकास हो तो ऐसा विकास हो कि भाजपा बहस विकास पर नहीं करती, बताना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कुल 61 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि जिसमें 24 महिलाएं हैं और कांग्रेस ने बिलासपुर से ही शिखा पांडे, श्रीनगर से ही चांदनी और धोराहरा से ही जितेंद्री देवी और बिस्वान से ही वंदना भार्गव, सारेनी से सुधा त्रिवेदी और इसके साथ ही केमगंज से ही शकुंतला देवी और भोजपुर से ही अर्चना राठौर, कन्नौज से विनीता देवी, गोविंदनगर से ही कश्मीरा और ठाकुर और को टिकट दिया गया है। वहीं हमीरपुर से ही राजकुमारी नारायणी से पवन देवी कौरी और आह्यार शाह से ही हेमलता पटेल, अयोध्या से रीता मौर्य, केसरगंज से गीता सिंह और तारबगंज से ही सविता पांडे, मनकापुर से ही कमला सिसोदिया, खलीलाबाद से साबिहा खातून और सलेमपुर से ही दुलारी देवी और रसारा से ही डॉक्टर ओमलता बेरिया और इसके साथ ही सोनम बिंद, बदलापुर से ही आरती सिंह और मरिहान से गीता देवी और घोराबल से ही विदेश्वरी सिंह राठौर को टिकट मिला है। और वहीं कांग्रेस ने इस बार 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया है। बुधवार को ही कांग्रेस ने अपनी 79 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो थी वो जारी की थी और तीसरी सूची में ही 37 महिला उम्मीदवार शामिल थी। कांग्रेस की तीसरी सूची के मुताबिक ही बेहट से पूनम और कंबोज, इसके साथ ही बिजनौर से ही अकबरी बेगम, नरपुर से
बाला देवी सैनी और हाथरस से ही सरोज देवी को टिकट दिया गया है। इनके अलावा कई और महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पार्टी ने ही गत 20 जनवरी को ही 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें 16 महिलाएं उम्मीदवार शामिल थीं।